भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा अताशे के जेट खोने के दावों को स्पष्ट किया, इसे इरादे की गलत व्याख्या कहा। भारत पाकिस्तान युद्ध दूतावास ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देशों का कोई भी संदर्भ संरचनात्मक विरोधाभासों को दर्शाने के लिए किया गया था, न कि किसी विशिष्ट राष्ट्र को लक्षित करने या उसकी आलोचना करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने मीडिया रिपोर्टों के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे कैप्टन भारतीय नौसेना शिव कुमार द्वारा 10 जून को यूनिवर्सिटीज दिरगंतारा मार्सिकल सूर्यादरमा में एक सेमिनार के दौरान की गई टिप्पणियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि कैप्टन कुमार की टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया और उनका प्रस्तुतिकरण सैन्य शासन में नागरिक वर्चस्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करने और ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों को समझाने पर केंद्रित था। दूतावास ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देशों का कोई भी संदर्भ संरचनात्मक विरोधाभासों को दर्शाने के लिए किया गया था, न कि किसी विशिष्ट राष्ट्र को लक्षित करने या उसकी आलोचना करने के लिए। हमने एक सेमिनार में रक्षा अताशे द्वारा की गई प्रस्तुति के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटकर उद्धृत किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स वक्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य और जोर का गलत प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। भारतीय दूतावास के बयान में कहा गया है कि यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था और भारतीय प्रतिक्रिया गैर बढ़ाने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन कुमार ने क्या कहा? अपने संबोधन के दौरान कैप्टन कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में शुरू किया गया भारत का जवाबी हवाई हमला था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने मिशन को 2019 के बालाकोट हवाई हमले की तर्ज पर एक सटीक ऑपरेशन बताया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकी ढांचे को बेअसर करना था और साथ ही कम से कम नुकसान पहुंचाना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन के शुरुआती चरण के दौरान भारतीय वायु सेना (IAF) को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि ऐसा भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों या वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने से बचने के फैसले के कारण हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पहले के बयान के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान के नुकसान की यह दूसरी पुष्टि है, जिन्होंने नुकसान के पीछे के संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर दिया था। उनके पैमाने से अधिक